श्री हरि प्यारे मित्रों, भागवत धर्म में स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है कि यज्ञ याग वेद विहित है तो भी उसके लिए पशुवध नहीं करना चाहिए, धान्य से ही यज्ञ करना चाहिए। इसलिए स्रोत यज्ञ मार्ग की आजकल वह दशा हो गई है कि काशी सरी के बड़े बड़े धर्म क्षेत्रों में भी स्रोताग्निहोत्र पालन करने वाले अग्निहोत्री बहुत ही थोड़े दिखाई देते हैं और ज्योतिष्ठमों आदि पशु यज्ञों का होना तो 10-20 वर्षों में कभी कभी सुन पड़ता है। तदाप स्रोत धर्म ही सब वैदिक धर्मों का मूल है और इसीलिए उसके विषय में इस समय भी कुछ आदर बुद्धि पाई जाती है और जैमिनी के सूत्रों में अर्थ निर्णायक शास्त्र के तौर पर प्रमाण माने जाते हैं। यद्यपि स्रोत यज्ञ याग आदि धर्म इस प्रकार शिथिल हो गया तो भी मनुवाद स्मृतों में वर्णित दूसरे यज्ञ जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं अब तक प्रचलित है और उनके संबंध में भी स्रोत यज्ञ याग चक्र आदि के ही विविध धर्मों का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ मनुवाद स्मृतकारों ने 5 अहिंसात्मक तथा नित्य गृह यज्ञ बतलाए हैं, जैसे वेद अध्ययन ब्रह्म यज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, बलि भूत यज्ञ और अतीत संत प्रण मनुष्य यज्ञ है। तथा गृहस्था धर्म में यह कहा गया है कि इन 5 यज्ञों के द्वारा कर्मानुसार ऋषियों, पितरों, देवताओं, प्राणियों तथा व्यक्तियों को पहले तृप्त करके फिर किसी गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिए। इन यज्ञों को कर लेने पर जो अन्न बच जाता है उसको अमृत कहते हैं और पहले सब व्यक्तियों के भोजन कर लेने पर जो अन्न बचे उसे विघस कहते हैं। यह अमृत और विघस अन्न ही गृहस्थ के लिए विभित और श्रेयकर है। ऐसा न करके जो केवल अपने पेट के लिए ही भोजन पका कर खाए तो वह अघ है, अर्थात पाप का भक्षण करता है और उसे क्या मनुस्मृति, क्या ऋग्वेद और गीता सभी ग्रंथों में अघासीय कहा गया है। स्मरण रहे मित्रों, इन स्मार्त पंच महायज्ञों के सिवा दान, सत्य, दया, अहिंसा आदि सर्वभूत हितप्रद अन्य धर्म भी उपनिषदों तथा स्मृत ग्रंथों में गृहस्थ के लिए विहित माने गए हैं। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।